हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रुप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के PYQs के बारे में। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल और डिटर्मिनर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। तो इन 15 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे ही क्लास एंड होगी तो आप अपना स्कोर बताएंगे और मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करके और ऑप्शन रीड करके बताऊँगा, और उसके बाद में आपको कुछ टाइम देने के बाद आफ्टर 30 सेकंड मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। जितने भी नए लोग हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। आर्टिकल एन, ए, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, आर्टिकल ए। क्योंकि यहाँ पे देखो 100 रुपी नोट, एक सिंगल नोट की बात हो रही है, तो एक के अर्थ में एन और ए का यूज करते हैं। यहाँ पे ए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 100 में किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज होता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, स्वर और व्यंजन, व्यंजन के जो साउंड आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्लैंक दिया है पहले, सॉल्ट इज बैड फॉर यू, द, ए और एन, और जीरो आर्टिकल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट, नमक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए और एन कैंसिल हो गया। अब स्पेसिफिक हम सॉल्ट के बारे में कुछ बात करते हैं, विशेष बताते हैं इसके बारे में कुछ, तब हम दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर ब्लैंक वर्क टू डू इन द गार्डन, मैनी, ए, मच, फ्यू, ए फ्यू। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क। वर्क से पहले ब्लैंक दिया है, मतलब वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब मैनी, ए और ए फ्यू तीनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे सामने? ऑप्शन 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑल टोमेटोज बेनिफिट फ्रॉम ब्लैंक फर्टिलाइजर। ऑल टोमेटोज बेनिफिट फ्रॉम फर्टिलाइजर। ऑप्शन 1 है ए फ्यू, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए लिटिल। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर उर्वरक, खाद जिसको कहा जाता है, ये अनकाउंटेबल है। तो फ्यू और ए फ्यू ये दोनों काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे सामने? लिटिल और ए लिटिल। देखो ये इनकी सीक्वेंस ऐसे होती है, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, बहुत कम लिटिल, थोड़े से ज़्यादा, और थोड़ा और ज़्यादा द लिटिल। यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंस में बात नहीं हो रही। अगर नोट ऐसा कुछ सेंटेंस में दिया होता तब हम इसकी तरफ, लिटिल की तरफ जाते, तो हम यहाँ पे एवरेज मानेंगे, ए लिटिल। नेक्स्ट है, बुक्स आर माइन, दीज, दैट, ए, एन। ब्लैंक बुक्स आर माइन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीज। अब दीज कैसे हुआ? क्योंकि देखो दैट सिंगुलर के साथ यूज होता है, ए और एन ये भी सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, बुक्स है, वो है प्लूरल, और प्लूरल के लिए एक ही ऑप्शन है हमारे सामने, दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। ऑप्शन है मच, फ्यू, मैनी, ए फ्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो टाइम लिखा हुआ है, टाइम है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज हो सकता है, फ्यू काउंटेबल के साथ होता है, मैनी और ए फ्यू ये तीनों है काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। मच है जो कि अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर, ए, द, एन, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे है गंगा, रिवर की बात हो, तो रिवर और रिवर के नाम से पहले जो मुख्य नदियाँ हैं, नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। अब वो चाहे समुद्र हो तब भी, ओशियन महासागर हो
तब भी किसका यूज होता है, आर्टिकल दे का। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल दे, ऑप्शन सेकंड। महासागरों का नाम हो, समुद्र का नाम हो, नदियों का नाम हो, पहाड़ों के नाम से पहले नहीं आता, पहाड़ों की रेंज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएँ होती है उनके पहले, जैसे जो अरावली पर्वतमाला हो गई, अरावली माउंटेन रेंज हो गई, तो ये माउंटेन रेंज से पहले दे का यूज होता है, माउंटेन से पहले यूज नहीं होता, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। और उसके साथ में हम देखें कोई धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल दे का यूज होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखें, हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, मैनी, मच, फ्यू, लॉट ऑफ। क्वेश्चन है हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब देखो मनी है और मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी का मतलब हो गया धन। अब धन में कुछ भी आ सकता है, पैसे से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, ज़मीन से लेकर घर, सब के साथ मनी का यूज किया जाता है। वो हमारा सब कुछ क्या है, धन है, मनी है। तो मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब मैनी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, रुपीज़ अगर दिया हुआ आ जाए तो रुपीज़ काउंटेबल होते हैं, तो मैनी, मच हो सकता है, फ्यू और अलॉट ऑफ, ये सारे किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ में। अलॉट ऑफ है वो तो अनकाउंटेबल के साथ ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा है। यहाँ पर बताया कि आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा धन है, तब हम यूज करते हैं। यहाँ पे बचेगा ऑप्शन सेकंड, मच। हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक ब्लैंक फर्दर, कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए और आगे नहीं चल सकी। फर्दर का मतलब आगे। मोर, अलोंग, एनी, ए ग्रेट डील ऑफ। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, क्योंकि एनी है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, सेंटेंस नेगेटिव है, कि वो बहुत ज़्यादा थक गई, इसका मतलब वो नहीं चल सकती, मतलब सेंस कैसा होगा, नेगेटिव। मोर का मतलब ज़्यादा के लिए यूज होता है, अलोंग का मतलब किनारे के लिए, प्रीपोजिशन है अलोंग, तो किनारे पर चलने के लिए, साथ साथ चलने के लिए अलोंग का यूज करते हैं। ए ग्रेट डील हो, भी बहुत ज़्यादा मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है। एनी का यूज यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वास्को डी गामा वॉज ब्लैंक फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, कि वास्को डी गामा पहला यूरोपियन सेलर, सेलर का मतलब होता है नाविक, वो था जो इंडिया में आया था। ओनली द ए वेरी, तो देखो आपके लिए मैं बता दूं कि जब भी सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड ये दिए हुए आ जाए, इनको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। जब हम काउंटिंग को ऐसे लिखते हैं, ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर होता है ये। अब ऑर्डिनल नंबर मतलब जब ये हम ऐसे लिखते हैं इनको, फर्स्ट, सेकंड, इस तरीके से जब भी नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितना भी लिखा हुआ आ जाए, इनको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड मतलब लकड़ी, फ्लोट का मतलब तैरती है, ऑन वाटर पानी के ऊपर। अब कौन सी लकड़ी, कितनी लकड़ी, हमें कुछ नहीं बताया गया। ऑप्शन है ए, द, मोस्ट, नो डिटर्मिनर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो डिटर्मिनर। यहाँ पे वुड से पहले कोई आर्टिकल और डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है देयर इज ब्लैंक मिल्क सो यू कैन नॉट मेक टी, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 लिटिल, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, मिल्क अनकाउंटेबल है, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, लिटिल, फ्यू, मोस्ट, शॉर्ट। देखो एक के साथ आगे लिखा है नॉलेज। अब नॉलेज है वो अनकाउंटेबल होता है, तो फ्यू कैंसिल हो गया। मोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा के लिए होता है, और शॉर्ट का मतलब कम के लिए। यहाँ पे लिखा है लिटिल, तो ए लिटिल, लिटिल से पहले ए आता है जब हम एवरेज बताते हैं तब। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कि थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बहुत ही खतरनाक होता है। कम ज्ञान होता है वो बहुत, या तो बिल्कुल कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो, बीच का एवरेज है वो क्या होता है, डेंजरस होता है। ही हैज़ हार्डली ब्लैंक मनी फॉर हिज सर्वाइवल, फ्यू, एनी, सम, ए फ्यू।
यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है मनी। मनी वही है, अनकाउंटेबल है, तो फ्यू और सम और ए फ्यू ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, नेगेटिव वर्ड है ये, और नेगेटिव वर्ड के लिए मतलब जो डिटर्मिनर आता है एनी, उसका यूज होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल। ओह सॉरी, देयर नहीं, टाइगर इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल, द सम फ्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, कि जो एक बाघ होता है वो एक खतरनाक जीव होता है। अब अगर सभी टाइगर्स की बात होती तो इस टाइगर से पहले हम क्या यूज करते, द का यूज करते, लेकिन यहाँ टाइगर के बाद ब्लैंक दिया है, तो ऐसे हो सकता था द टाइगर इज, फिर यहाँ पे नो आर्टिकल होता डेंजरस एनिमल्स, जो टाइगर है सभी टाइगर को बताए, टाइगर मतलब अकेला टाइगर, द टाइगर मतलब सभी टाइगर की यहाँ पे बात हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हिज फादर इज ब्लैंक MLA, आर्टिकल द, ए और एन या फिर नो आर्टिकल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और अपने मार्क्स बताएंगे 15 में से आपका कितने हो रहे हैं राइट। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।